मुझे आप एक बात बताइए कि इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो पहला पार्ट मैं आपको ये पूछूंगा कि जस्ट इमेजिन टू 200 ईयर्स बैक, 200 साल पहले, या फिर आप अपनी थर्ड जनरेशन को पकड़ लीजिए, आपके दादा दादी और उनके माता पिता। आपको लगता है कि उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी? और शायद उस टाइम पे तो दवाइयाँ भी नहीं थी। तो उससे पहले चले जाओ, 200 साल पहले चले जाओ, क्या लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स थी? तो आपका शरीर इन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ही डिज़ाइन हुआ है। पहला पार्ट। दूसरा मैं थोड़ा सा टेक्निकल होके समझा दूंगा। पहला पार्ट ये कि आपका शरीर ठीक होने के लिए या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स को ना आने देने के लिए, रिवर्स करने के लिए डिज़ाइन है। नाउ सेकेंड पार्ट, फिर हम ऐसी प्रॉब्लम्स में क्यों आ रहे हैं? ठीक है ना? फिर हम ऐसी प्रॉब्लम्स में क्यों आ रहे हैं, ये हमको सोचना पड़ेगा। तो अब जब मैंने 3 जनरेशन पीछे बोला और आप यहां पे हैं, दोनों कंपेयर कीजिए। व्हाट इज वन थिंग दैट वी हैव लॉस्ट? आपकी दादी या दादा को कंपेयर करें, मेल को कंपेयर करें, फीमेल को कंपेयर करें, उनमें और आप में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस? एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस मुझे बता दीजिए, कोर डिफरेंस बता दीजिए, और वही सॉल्यूशन मैं बताता हूं आपको। वो अपने शरीर से जितना जोर लगा सकते थे, आप नहीं लगा सकते। कोर डिफरेंस, वो अपने शरीर से जितना एफर्ट लगा सकते थे, आप नहीं लगा सकते। सेम एज। व्हाट वी हैव लॉस्ट? वी हैव लॉस्ट एफर्ट मेकिंग एबिलिटी। एफर्ट लगाते कैसे हैं ये बताइए ना। बिना सांस रोके एफर्ट लगा पाएंगे आप? कोई भी एफर्ट नहीं लगा पाएंगे। वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, सीढ़ियां चढ़ना, डांसिंग, सिंगिंग, वॉट एवर यू डू, यू होल्ड योर ब्रेथ इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन फॉर दैट एक्टिविटी। तो कमजोर, अगर जोर लगाने की कमजोरी हो गई, एफर्ट मेकिंग एबिलिटी की कमजोरी हुई, तो कमजोरी हुई किस चीज की? सांस रोकने की काबिलियत आपकी कम हो गई है। अच्छा, टॉलरेंस की बात करते हैं, ठीक है ना? अगर आप टॉलरेट ज्यादा कर पाएंगे तो एंजाइटी होगा ही नहीं, सिचुएशन में डिप्रेशन होगा ही नहीं, स्ट्रेस आएगा ही नहीं। टॉलरेंस कैसे? 10 किलो का वेट उठाओ, कैसे टॉलरेट करते हो उस वेट को? सांस रोक के। 20 किलो उठाना है तो ज्यादा रोकना पड़ेगा, तो एबिलिटी बढ़ा लीजिए, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। नाउ थर्ड थिंग, तीसरी बात, इन सभी चीजों को हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं कोर इशू बता रहा हूं जिससे ये ठीक हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस बोल के नहीं, ठीक नहीं होता, पहले मैं बता दूं। केवल ऐसा लगता है आपने कोई एक नया बहुत गहरा सा अंग्रेजी का वर्ड बोल दिया है। ये सारे अंग्रेजी के वर्ड बोल के आज तक कोई ठीक तो हुआ नहीं। तो ऐसा बोल लेने से कोई ठीक नहीं होता, डायग्नोस्टिक से कोई ठीक नहीं होता। एक डायग्नोस्टिक बता लो जिससे ठीक हो गया इंसान, डायग्नोस करके ठीक हो गया। 100 साल में एक डायबिटीज बता लो जो ठीक हो गया। एंजाइटी वाला बंदा एक बता लो जो 100 साल में ठीक हो गया हो, कोई दवाई खा के। कोई तो होना चाहिए। बीपी बताओ 100 साल में जो ठीक हो गया। तो टॉलरेंस होता क्या, ये मैंने आपको बताया। अगर उसको बढ़ाएंगे तो ठीक हो जाएगा ना। हार्मोनल इंबैलेंस की बात कर, हार्मोनल इंबैलेंस बेसिकली किसके साथ में आप कनेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आप इसे ठीक कर सकते? ध्यान से अगर सुनेंगे ना तो एक बिल्कुल ही नया दरवाजा खुलेगा। सॉल्यूशन वहां खड़ा है, आइडिया पे कोई ठीक नहीं है। तो आप सुने, आप लोग समझदार लोग हैं, कम से कम समझना चाहिए। जब भी एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, डर लगता है, ऐसी क्या चीज है जो आपके अंदर बदल जाती है, जो कि एक रेगुलर, एक अलग तरीके से चल रही थी और अलग तरीके से चलने लग जाती है? आपकी सांसें। जब आप डरते हैं तो आपकी सांसें अलग चल रही होती हैं, जब आप शांत होते हैं तो आपकी सांसें अलग चल रही होती हैं।
इस सांस का कंट्रोल कहां पे है? और वही मैं आपको बता रहा हूं, कुंभक सांसों को कंट्रोल करने की विधि है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करने का तरीका है। अब केवल आइडिया से जी ये तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया तो ठीक तो कोई होगा नहीं, कंट्रोलिंग फैक्टर लेके आएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये इतना ही आसान है और इसको इतना कॉम्प्लेक्स बना रखा है, इतना कॉम्प्लेक्स बना रखा है। आपको एक बात बताऊं, जब भी आपका शरीर घबराएगा तो आपके शरीर में एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होगी। एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, छोटी छोटी थैलियां होती हैं किडनी के ऊपर। ये आपके शरीर के रिस्क को, इमरजेंसी को मैनेज करने के काम में आता है। अब मुझे बताइए, एक जरा कॉनोटेशन में ले रहा हूं, डीजल की गाड़ी है आपके पास या पेट्रोल की गाड़ी है आपके पास, ठीक है, और उसमें डीजल डल गया, इमरजेंसी आ गई कि नहीं आ गई? तो जब भी आपके अंदर केमिकल डलता है तो इमरजेंसी आ जाती है, क्योंकि यू वर नॉट डिजाइन फॉर केमिकल इनटेक। केमिकल खाने के लिए आप डिजाइन नहीं हुए थे। तो अब एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होगी, एंजाइटी बढ़ेगा उसकी वजह से होता क्या है कि हार्ट रेट बढ़ने लग जाता है, जिसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं, या फिर बहुत डिप्रेसिव कंडीशन बहुत बढ़ गया तो फिर वो नीचे जाने लग जाता है, जिसे हम ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। आपके शरीर के अंदर शरीर को रिस्क लगता है तो शुगर ज़्यादा डालेगा, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए जो रिस्क से लड़ने के लिए या भागने के लिए। ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है कई लोगों का शरीर छूटेगा भी। तो एड्रिनल ओवर एक्टिविटी में यूजुअली ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एंजाइटी अटैक्स आएंगे, घबराहट होगी, और ये कॉन्टिन्यूस रहा तो फिर आपके शरीर के अंदर डिप्रेसिव टेंडेंसी, बाइपोलैरिटी, एंजाइटी अटैक्स, स्किज़ोफ्रेनिया तक जा सकता है। तो अभी इतने सारे वर्ड्स बोल दिए, ये सारे बहुत आसानी से ठीक होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। आप रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, आपको ये ध्यान है, ये रेड लाइट पे भीख मांगते हुए बच्चे मिलते हैं, वो बारिश में भी वहीं दिखेंगे, धूप में भी वहीं दिखेंगे, ठंड में भी वहीं दिखेंगे, उनको इतनी जल्दी प्रॉब्लम नहीं होती कोई। और एक अच्छी सोसाइटी में रह रहा बच्चा जरा सी बारिश में बाहर जाता है तो उसको सर्दी जुकाम होता है। क्या फ़र्क है? टॉलरेंस आप बढ़ा लो, एंजाइटी खत्म हो जाएगी, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होने की ज़रूरत नहीं होगी, जो आपने दवाइयाँ खाई है उसके साइड इफ़ेक्ट से आप बच पाएंगे, नुकसान कम होगा, आपका जीवन के आगे का रिस्क कम होगा। कुंभक वो कर सकता है जो मैं अभी बोलूँगा तो आपको विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। तो मैं आपको बहुत टेक्निकली समझा रहा हूँ। अभी इस वक्त में पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कुंभक कंपलसरी होना चाहिए, बट क्या है कि हम तो बहुत छोटे लेवल पे अपना काम कर रहे हैं। ज़रूरी ये है कि ऐसे रिजल्ट जो हमारे पास में होते हैं, अभी एक बंदे को स्ट्रोक आया, मालूम है स्ट्रोक में क्या होता है? ब्रेन में एक खून का क्लॉट जम जाए, क्लॉट आ गया, पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। वो इंसान कुंभक कर रहा था, उसको कुछ भी नहीं हुआ, स्कैन में वो आ गया क्लॉट, उसको मैंने स्कैन कराने बोला कि स्कैन करा लो, मगर ऐसा नहीं कि कहीं जाना है, बस करवा लो अपनी तसल्ली के लिए, अब तुम ठीक हो चुके। तब जाके पता चला कि उस बंदे को तो अभी हॉस्पिटल में होना चाहिए था, बेड पे पड़ा होना चाहिए था, पैरालिटिक अटैक हो जाना चाहिए था, फिर तो रिकवरी का पता नहीं, 5 साल 10 साल ज़िंदगी भर क्या चलेगा। मगर कुंभक की वजह से वो इंसान एक दिन, बस अगले दिन बिल्कुल सही, एक दिन उसको थोड़ी तकलीफ हुई, अगले दिन ठीक। ये आपका शरीर आपको बचा सकता है और कुछ नहीं बचाएगा। टेक इट इन रिटर्न, 5 साल बाद आप देखो, 5 साल बाद में कितनी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी लोगों की। तो अगर आप कुंभक कर रहे हैं तो आपका शरीर इन सब चीज़ों से, रिस्क से आपको बचा सकता है।